बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एक को पता है, दूसरे को नहीं पता, दूसरे को पता है, तीसरे को नहीं पता, लेकिन पूरे जीवन भर का लेखा जोखा आपकी लाइफ में कौन रखता है? परमेश्वर। हमें लगता है ये तो छोटी सी बात है, परमेश्वर हमें देखता है। आज लोगों को लगता है ये तो छोटी सी बात है। आज लोग पाप के कारण नाश हो रहे हैं। शैतान नहीं नाश कर रहा, शैतान को अवसर आप और मैं ही देते हैं। वो अपने आप से आपकी लाइफ में अवसर नहीं पा सकता जब तक आप ना दे। हालेलुया। जो बातें हमें छोटी जान पड़ती हैं वही हमारे नाश का कारण बन जाती है। हनन्याह और सफीरा एक चर्च में आने वाला एक विश्वास योग्य कपल था। परमेश्वर के सेवकों के साथ रहते थे और प्रभु के सेवकों के साथ सेवा करते थे। और जब उन्होंने देखा कि चर्च का भवन बनना है या कुछ यहाँ पे, उन्होंने उनके मन में आया कि हम भी कुछ करें। उनके मन में आया, रे हमारे पास एक फालतू जमीन पड़ रही है, उसको बेच के हम क्यों ना प्रभु के भवन में दे दें। और यहाँ पर दोनों पति पत्नी उन्होंने प्रार्थना कराई, उन्होंने मन में ठाना और प्रभु ने उस भूमि को अच्छे दामों में बिकवाया। और जब उस अमाउंट को देने की बारी आई तो उनके मन में लालच आ गया। अगर हम रेट तो 5 निकाले, उसका 3 से पढ़े। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और लिखा है कि जवानों ने उसे गाड़ दिया और पीछे से पत्नी भी आ रही है। पत्नी से भी पूछते हैं कि जमीन इतने में बिकी? बोली हाँ, एका किया हुआ था झूठ में। बोले तू भी यही बोलना, मैं भी यही बोलूंगा, फिर कैसे बात पता चलेगी? कई लोगों को लगता है कि अगर मैं तेरी छुपा लूंगा तू मेरी छुपा लेना, फिर पता नहीं चलेगा। एका कर लेते हैं। आजकल पाप में एका बड़ा होता है। प्रार्थना में बोलो ना, एका करने की नहीं होता। संगति में चलने के लिए एक अच्छी बातों में आजकल लोगों का एका नहीं होगा, पर बुराई में दुश्मनों का भी एका हो जाता है। जो शकल नहीं देखना चाहते ना एक दूसरे की, बट जब वो पाप करने लगे तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ आके 1 मिनट में दोस्ती कर ले। हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी बात है, क्या हो गया, झूठ बोल दूंगा ना, झूठ बोल दूंगा ना, मैं यहाँ नहीं वहां खड़ा था, मैं झूठ बोल दूंगा ना, मैं वहां नहीं वहां गया था, मैं झूठ बोल दूंगा, बहाना बना दूंगा कोई भी। अब तो इतना कॉमन हो गई ये चीजें, ये मैं किसी बात नहीं बोले काम ही नहीं चलता झूठ के बिना। इतना कॉमन हो गया झूठ, इतना कॉमन हो गया है अभी। और यहाँ पर आप देखो, झूठ की, केवल झूठ की सजा। काम आया पैसा, पता नहीं किसने लिया हो, खुदा के भवन में रखते दीर्घायु मिलती। झूठ बोल के एक बैड एग्जाम्पल बन गए। अच्छे विश्वासी थे। जितनी बुराइयां हैं सबकी जो जड़ है वो क्या है? रुपये का लोभ। कत्ल कर दिया, मार दिया, पति को छोड़ के पत्नी भाग गई पैसे वाले के साथ। बहुत हजारों हजार बुराई जब आप देखोगे और उसके गहराई में, डेप्थ में जाओगे तो आपको एक ही कारण मिलेगा, रुपये का लोभ। और आज ये रुपये का लोभ सारी बुराइयों की जड़। इसीलिए प्रभु ने कहा तू पैसे, धन और परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं कर सकता, तू एक की सेवा कर। पैसा बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, आप उस धन का लोभ बुरा है। हाय मेरा, मुझे मिल जाए, वो मेरा बैंक अकाउंट भरा रहे। उस धन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किन कामों में लगाते हैं? प्रभु ने कहा मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास इतनी बहुतायत होगी कि तू पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरी कर सके। तेरे पास देने के लिए बहुतायत हो। बहुतायत ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अच्छा एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे,
बहुतायत वो है कि जब आपके पास हमेशा प्रभु के घर में देने के लिए होता है, आपके पास हमेशा पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास होता है, ये बहुतायत है। धन का लोभ, और उसका उल्टा क्या है? संतुष्टि। संतुष्टि, प्रभु मैं संतुष्ट हूं, मैं आपके कारण संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। मैं आपकी उपस्थिति में होता हूं, मैं आनंदित होता हूं प्रभु। ये कपड़े, ये धन, ये घर, ये मुझे कुछ आनंद नहीं देता प्रभु, तू मुझे आनंद देता है, मैं तुझ में संतुष्ट हूं। संतुष्टि वाला जीवन। जब आप खाना खाने बैठते हैं, धन्यवाद प्रभु, मैं संतुष्ट हो गया, आपने मुझे खाना